हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं अजय प्रकाश एफर्ट क्रिएशन इंस्टीट्यूट में आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम 9th क्लास की मैथ्स में एक पहला चैप्टर नंबर सिस्टम में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखे गए हैं, बार बार आते हैं। तो वो क्वेश्चंस अगर आप एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी कर रहे हैं तो आप पेपर करने से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को मेरे साथ करें और अच्छे से सीखने की कोशिश करें। अगर आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका फाइनल एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे जाने वाला है। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार एग्जाम में देखा गया है और हर साल ऑन एन एवरेज ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है और मैं चाहता हूँ कि आप एग्जामिनेशन से पहले ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पहले से अटैम्प्ट किया हुआ है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिन्होंने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया वो मेरे साथ इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सिंप्लीफाई एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर माइनस बी ब्रैकेट, इस पूरे टर्म पावर जो है वो a माइनस बी है, इनटू ब्रैकेट एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर माइनस सी ब्रैकेट, इस पूरे टर्म की पावर जो है b माइनस सी है, मल्टीप्लाई एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर माइनस a ब्रैकेट, इस पूरे टर्म की पावर c माइनस a है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है। इसे समझने के लिए आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज अच्छे से आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको रूल्स इसके नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि इसके रूल्स जो है वो कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऊपर मेंशन किया हुआ है, पहले हम इसे राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। लिखा है, पहला है एक्स की पावर a, मेंशन कर लेते हैं ब्रैकेट एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर माइनस बी a माइनस बी। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख लिया हमने। सेम एज हमें इसे भी एज इट इज़ लिखना है, एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर माइनस सी ब्रैकेट b माइनस सी इंटू ब्रैकेट एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर माइनस a ब्रैकेट c माइनस a। ठीक है, इसको लिख लिया आपने। अब इसमें एक प्रॉपर्टी का जो रूल है मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पर देखो, एक्स की पावर a जो है और डिवाइड बाई एक्स की पावर माइनस बी, सेम, इसके जो बेस है वो सेम है और पावर जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है मैं आपको ज़रा अभी बता देता हूँ। हम प्रॉपर्टी फॉलो करते थे कि अगर मान के चलो a की पावर n हो और a की पावर m हो, तो इसे हम a n माइनस m कह सकते हैं। ये प्रॉपर्टी जो है इसमें फॉलो हो रही है। हमें यही प्रॉपर्टी हमें इसमें लगानी है। इसका बेस जो है वो सेम है, तो x की पावर a और माइनस, ये वाला जो माइनस है ये वाला माइनस लगाएंगे, और इसमें पावर जो है वो माइनस का b है, माइनस b लगाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इस पूरे की पावर जो है वो a माइनस बी है। सेम एज हमें इसको भी करना है। यहाँ x की पावर b है, माइनस माइनस सी, और इस पूरे की पावर जो है वो b माइनस सी है, मल्टीप्लाई एक्स सी माइनस, ये वाला माइनस अंदर ले लिया और पूरी की ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, c माइनस ए। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, ये जो माइनस है, ये माइनस अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी।
और ये पावर जो है, इस पूरे की पावर जो है वो a माइनस बी है इंटू एक्स। इसी तरीके से c माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस सी, और पूरे की पावर जो है वो b माइनस सी हो जाएगी। और इसी तरीके से एक्स c प्लस ए और c माइनस ए। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और अप्लाई हो रही है, वो प्रॉपर्टी क्या है? देखें आप यहाँ पर, देखो x है और इसकी पावर a प्लस बी है और ब्रैकेट में a माइनस बी है। तो यहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? यहाँ पर x की पावर जो है वो a दे रखी हो और साथ ही साथ यहाँ पर b दे रखी हो, तो ये आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसे हम x a b लिख सकते हैं। आपके उसमें क्या नाम है, बुक में जो प्रॉपर्टी है वहाँ a और b की जगह पे n दिया हुआ है। अगर आप इसी को ऐसे करके भी देख सकते हैं, x की पावर n और पावर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ऊपर से इस पूरे की पावर जो है वो m लगा दिया, तो ये x n m इस तरीके से हो जाएगा। x की जगह पे आप a भी लिख सकते हैं। आपकी बुक में कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि a की पावर n और ब्रैकेट m, तो ये a n m हो जाए। ठीक है, तो लिखने के तरीके अलग अलग है, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी का जो रूल है वो एक ही है कि बेस जो है, बेस के ऊपर जो पावर है, अगर ब्रैकेट लगा के पावर जो है इस पूरे की पावर भी हो तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए तो ये भी ज़रा ध्यान से देखें, यहाँ पर x है और इसकी पावर जो है वो a प्लस बी है, ब्रैकेट और इस पूरे की पावर जो है वो a माइनस बी है। तो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए, इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए, ये a की पावर जो n है और ये m है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरीके से a प्लस बी a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, x a प्लस बी और ये वाला a माइनस बी, फिर मल्टीप्लाई x b प्लस सी ब्रैकेट b माइनस सी, फिर ये वाला x c प्लस a ब्रैकेट c माइनस ए। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब एक प्रॉपर्टी और होती है, आपने ये रूल जो है वो पॉलिनोमियल में पढ़ा होगा कि a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी हो, तो आप इसकी जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। पढ़ा है भाई आप लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पर a प्लस बी और ब्रैकेट a माइनस बी है, तो इसकी जगह पे हम लिख लेंगे x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस तरीके से ये सॉल्व होके आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे सामने। वो प्रॉपर्टी क्या है मैं आपको और समझा देता हूँ। हमने प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा, ये वाली प्रॉपर्टी, कि अगर मान के चलो बेस सेम हो और इनकी पावर्स अलग अलग हो तो ये ऐड हो जाती है। जैसे a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर m हो तो इक्वल टू a n प्लस m हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए हम यहाँ भी a की स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरीके से हमने इन सब की पावर जो है वो आपस में ऐड कर ली और इनका बेस जो है वो क्या रहा? कॉमन बेस है, क्योंकि हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a और a की पावर n और a की पावर m हो तो इनका बेस एक ही रहेगा और बट इनकी पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल के बतौर में आपको बताऊं, जैसे मान के चलो a की पावर 2 है और इनटू a की पावर 3 है, तो आप इसे a की पावर 2 प्लस 3 मतलब a की पावर 5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर हमने ये पावर जो है वो हमने इसमें ऐड कर दी है। अब आगे क्या करना है? अब आप एक चीज़ देखें, यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है बट यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में क्या हो जाएंगे?
कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार देखो, जो ये वाला सी जो है, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पावर है, एक्स की पावर जो है वो क्या हो जाएगी, सारे एक्सपोनेंट यहाँ पर जितने भी हैं पावर है वो सारे के सारे कट चुके हैं, तो यह वैल्यू 0 बचेगी। अब एक चीज़ और है, ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इस तरीके से कि ए की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ रही होगी। तो इसी तरीके से ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये सारे रूल्स थे, अगर आपको ये वाले रूल्स पहले से पता है तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको रूल्स नहीं मालूम तो पहले आप इस रूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और जिन जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पहले से अटैम्प्ट किया हुआ है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे आइडिया लगे कि बच्चा कितना पढ़ रहे हैं। और मेरे साथ साथ अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को आप ज़रा रेगुलर बेसिस पे देखा करें और एंड तक देखना पूरी वीडियो, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और मैं अगली क्लास में आपको और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, जो कि और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप मेरे साथ बड़े रहें, एफर्ट क्रिएशन इंस्टीट्यूट के साथ बड़े रहें, जिससे आपको एग्जामिनेशन देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप इन वीडियोस को, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखें तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।